बहुत साल पहले मैंने एक लीडरशिप सेमिनार अटेंड किया था। एक बिजनेसमैन थे ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्होंने वर्ल्ड ओवर अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड किया था, और उन्होंने कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात करी थी, और जिसमें से एक पॉइंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, और वो ये पॉइंट था कि हु डू वी लिसन टू, किसकी सुनते हैं हम। तो वो बात हमने सुनी और उसको समझी, लेकिन वक्त के साथ साथ हम फिर कहीं ना कहीं उसको भूल गए। तो आज इत्तेफाक से ये रहा कि आज किसी ने मेरे को फिर एक मैसेज भेजा है, जो कि एलन मस्क का मैसेज है। अगेन, एलन मस्क इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आई मीन, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और बहुत ही यंग एज में उन्होंने सफलता प्राप्त करी है। तो उन्होंने कुछ अपने मन की बातें कही हैं, और उन्होंने कुछ एजुकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने जिक्र किया उन्होंने। तो वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो मैसेज क्या है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, एवरीबडी ट्राइज टू टीच अस अबाउट लाइफ। हर कोई हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। हम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक वी स्पेंड समवेयर अराउंड 12,960 आवर्स इन द स्कूल। कितना समय हम बिताते हैं अपने स्कूल में, अपने जीवन का स्कूल के अंदर में। बट विडम्बना ये है, आयरनी ये है कि दे नेवर टीच अस अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड दे डोंट एवर टेल अस अबाउट mental health, mental toughness. They talk about time management, but they don't teach us time management या और act of kindness, इसके बारे में नहीं सिखाया जाता है। Schools, in fact, majority of times wants us to be in debts forever. एक स्टूडेंट को उन्होंने एक उदाहरण दिया है यहाँ पे कि अगर एक स्टूडेंट है जिसको कि अगर फॉरेन जाना है फॉर हायर स्टडीज़, तो अगर वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितने का भी अगर वो लोन मांगता है तो उसको मिल जाता है आसानी से। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर कहता है कि मेरे को कुछ अपना कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना है, या कुछ स्टार्टअप उसका करना है, कोई भी नया कुछ काम करना है, और उसको सिर्फ मात्र लाख रुपए का भी अगर उसे लोन चाहिए, तो वो लोन उसे नहीं मिलता है। इसकी एजुकेशन कहीं नहीं है वहाँ पर। ओके, सो हमारी एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फ़र्क है। जो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम रही जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया, वो कुछ थोड़ा सा फ़र्क था। उन्होंने कहा कि साहब, स्कूल पनिशेस अस फॉर फेलियर्स। स्कूल हमें पनिश करता है फेलियर के लिए, जबकि फेलियर इज़ सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। मतलब फेलियर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है जिसको कि हमें दिखाया जाता है बचपन से। फेल हो गए, ओह। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लाइक ज़िंदगी में कितनी बारी ऐसा होता है कि हम फेल होते हैं और हम फिर उठते हैं और फिर हम चल पड़ते हैं। इवन अगर हम ये भी देखें, स्टूडेंट लाइफ में भी देखें, तो कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लोग सालों तक लगते रहते हैं। लेकिन होता क्या कि जब वो छोटी क्लास के अंदर बच्चा फेल होता है तो वो दिखाया जाता है, ओह फेल हो गया, और एक इश्यू बना दिया जाता है उसको। जबकि बड़े होकर वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करता है तो कहते हैं कि लाइक आई एम अपीयरिंग अगेन। वो फेलियर वर्ड यूज़ नहीं करता, वो कहता है आई एम अपीयरिंग अगेन, क्योंकि अब की बारी वो क्या कर रहा है कि उन गलतियों को सुधार रहा है, एंड ही इज़ रेडी अगेन टू फाइट बैक। एंड दिस इज़ व्हाट द प्रोग्रेसिव क्लब टीचेस अस, जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा, प्रोग्रेसिव क्लब की। हमारी लाइफ में फेलियर नहीं होता है, इट्स ओनली दैट यू लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक, फ्रॉम वॉट यू डू। एवरी टाइम यू फॉल डाउन, यू गेट अप बेटर and smarter and wiser, so that you can move forward in life. ये प्रोग्रेसिव क्लब हमें नहीं सिखाता है। स्कूल teaches us to put money in savings account instead of investing our money. ये एक बड़ी, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि साहब, यही चीज़ हमको प्रोग्रेसिव क्लब के अंदर में हमको बताई गई। प्रोग्रेसिव क्लब teaches us to invest in your future. टेक आउट द लिटिल बिट ऑफ टाइम, अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करो। थोड़ा पैसा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे खर्च करो। पैसा किस चीज़ पे? लाइक बुक्स, लाइक सेमिनार्स, या कुछ ऐसी स्किल डेवलपमेंट में जो आपको आगे की तरफ लेके जा सकती है। समय बिताइए, इन्वेस्ट कीजिए टाइम इन लिसनिंग टू गुड पीपल। ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हो, जो आप में कमियां ना ढूंढते। इन्वेस्ट कीजिए अपने आप। ओके, द बेस्ट पार्ट जो मेरे को इसके अंदर में लगा वो ये लगा, द बेस्ट पार्ट विच ही सेज इज रियली लाइक दिस: स्कूल टीचेस अस टू लिसन टू आवर सुपीरियर्स। इंस्टेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू गेट योर एडवाइस फ्रॉम। किसकी सुनते हैं हम? ये वही वाली बात आ गई जो मैंने 20 साल पहले सुनी थी उस सफल एंटरप्रेन्योर से।
who do you listen to? बिकॉज ज़्यादातर होता ये है कि हम एडवाइस उनकी सुनते हैं जिनको उस जो बारे में कोई ऐसा सक्सेसफुल तजुर्बा नहीं होता है जिस पे हम सक्सेस पाना चाहते हैं। फ्री में एडवाइसेस मिलती हैं और हम फ्री में एडवाइसेस सबकी लेते भी हैं और उसी पे ही क्या करते हैं कि हम अपनी ओपिनियन बना लेते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि उस चीज़ के अंदर में ना वो सक्सेसफुल हुए थे ना हम सक्सेसफुल हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से क्विट कर देते हैं। So it is very, very important to select a person from whom do you take your advice. वो आपके कोई क्लोज हो सकते हैं, कोई अजीज़ हो सकते हैं, इससे मैटर नहीं करता है। सवाल ये है कि क्या उनको वो सफल तजुर्बा है आपको सही गाइडेंस देने का, है ना। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो आगे कहते हैं, सो माई एडवाइस टू यू all is that like make sure that you get the advice from the right people, find the right mentor, take advice from people who have succeeded in life, take advice from people who are your well-wishers. Okay, they don't have to be a person closest to you or dearest to you. Value the time you have. It's very उन्होंने कहा, इसके बारे में उन्होंने बात करी कि देखिए एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो उन्होंने टाइम की बात करी, बिकॉज हमने भी सुना कई बारी कि लाइक वी कैन काउंट द मनी व्हाट वी हैव बट वी कैन नॉट काउंट द टाइम वी आर लेफ्ट विद। तो उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि भाई टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस यूज़ आवर टाइम बेनिफिशियली इन मूविंग अहेड इन लाइफ एंड इन लिविंग अ ड्रीम लाइफ। उन्होंने कहा लर्न टाइम मैनेजमेंट, enjoy good health, achieve dreams and goals. There is nothing more satisfying in life than inspiring people around you by showing them and by being an example to them. कितनी अच्छी बात ही कही उन्होंने। तो यहाँ पर यही बात समझ, जो मेरे को जो क्रक्स मिला है इस पूरे इस टॉक का, वो ये मिला कि लिसन, हु डू यू लिसन टू। देखिए, चुनिए, अपने मेंटर्स को चुनिए। अगर आपके पास में वो नहीं है, अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि जिनसे मैं एडवाइस ले रहा हूँ कि वाकई में उनको वाकई में सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो समय बिताइए इस बात पे कि आपको एक सही मेंटोर मिल सके। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऐसा मेंटोर हो जिसका इंटरेस्ट हो आपकी सक्सेस में, जिसके पास में एक ईगो हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है, उसके पास तजुर्बा हो उस चीज़ का। ओके, बाय बाय।